किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। हमन बस्तर मन और बस्तर में हमार आदिवासी किसान भाई बहनी मन हाँ मिलेट्स के खेती करत है, लघु धान्य के खेती करत है, श्री अन्न के खेती करत है। हमार भारत सरकार, राज्य सरकार हा मदद करत है हमार किसान भाई बहनी मन के। और जेकर से हमार प्रधानमंत्री जी के एक सपना है कि कैसे ढंग के मिलेट्स खेती ला बढ़ावा दे जाए। काबर श्री अन्न खाए से हमार तन मजबूत होते, मन मजबूत होते और रोग बीमारी हा दूर हो जाते। तो एकर सेती माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच और हमार आदिवासी किसान भाई बहनी मन के मेहनत से ये साकार हुआ थे और मिलेट्स के खेती करके ओमन ह तरक्की प्रगति करत है। आवो कैसे ढंग के मिलेट्स के खेती ला करत है जानथन। मेहनत से बना रहे अपनी पहचान, मिलेट्स की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान। वर्तमान दौर में कृषि का एक अनूठा रूप देखने को मिल रहा है। कृषि में पुरानी और नई तकनीक का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। जहां एक ओर बहुफसली कृषि बढ़ रही है, तो उसके साथ ही साथ मिलेट्स की खेती के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। केवल धान ही नहीं, लघु धान्य की खेती करते हुए लाभ कमाने के प्रयास में जुटे हुए हैं कई किसान, और ऐसा ही प्रयास कर रही हैं बस्तर क्षेत्र की महिलाएं भी। वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया और इसके बाद से ही मोटे अनाज और लघु धान्य श्री अन्न के प्रति बदलने लगा है लोगों का नजरिया। कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा की खेती करते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त करके उससे विविध उत्पाद बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की महिला किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री पूरे देश में हो रही है। पहले तो मैं यहाँ खेती किसानी करत रही हूँ, फिर किसान विकास समिति में जुड़े हूँ, फिर ओकर बाद यहाँ आए के बाद में मैं यहाँ तो काम करत हन। तो हमारा ये फायदा हुई से कि हम यहाँ थन काम करत हन, हमारा रोजी मिलते और हमन हाँ अपन भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे थन कि हमन हाँ यहाँ आए के बाद में अपन लोग लइका बर भी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकथन, अपन लिए भी खर्च ले कर सकथन। यहाँ काम करते करते बाइक भी खरीदे हन और अभी तो हमन बहुत फायदा हुई से। हमन हा तो पहली कोदो कुटकी के खेती करत रहे हन, अतिक ज़्यादा नहीं करत रहे हन खेती। हमन हा कोदो कुटकी के नहीं के बराबर करत रहे हन कोदो कुटकी की खेती। तो हमन ला जब हम कृषि विभाग में जाएं तो एक सरहा बताइस कि नहीं कोदो कुटकी में बहुत आमदनी मिलते ऐसे करके बोलिस। तो हमला थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गए तो हमन कांकेर में गए कृषि विज्ञान केंद्र में। तो सरहा बताइस कि कुटकी कोदो के बहुत खेती करो तब अच्छा आमदनी मिली ऐसे कह के की। तो हम खेती कुटकी कोदो ला हमन हाँ बहुत ज़्यादा करथन। पहले हम लोग गांव तक के ही सीमित थे कोदो कुटकी मड़िया का कि हम लोग ही जानते हैं करके। और जब से हम लोग बाहर जगह जाने लगे, स्टालों में हम लोग कोदो कुटकी लगाने लगे, तब से लगा कि कोदो कुटकी का भी महत्व है। और हम लोग वहीं से अपना शुरुआत किए कि कोदो कुटकी मड़िया का ज़्यादा खेती करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो खेती करते हैं तो कम पानी और कम समय और कम खर्च में हम लोग का खेती होता है कोदो कुटकी मड़िया का। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि ज़्यादा जो भर्री एरिया है हम लोगों के यहाँ खेत, तो कोदो कुटकी ज़्यादा मात्रा में लगाएं और बढ़िया से हम लोग किसान विकास समिति में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा है वहाँ हम लोग प्रसंस्करण करके बेचना शुरू करें। और बाकी जो आते हैं लोग उनको भी हम लोग यहाँ से विक्रय कर बेच देते हैं कोदो कुटकी। मेहनत और पोषक तत्वों की है भरमार, इसीलिए बाजार में बनी है अच्छी मांग। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। मिलेट्स की खेती लाभदायक इसलिए भी है
क्योंकि इसकी खेती शुष्क मिट्टी में की जा सकती है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में की जा सकती है और इसके अलावा कीट प्रकोप या बीमारियों की संभावना कम होती है। इसलिए छोटे किसान और विशेष रूप से महिला किसानों के लिए मिलेट्स की खेती काफी लाभदायक है। किसान भाइयों, चूंकि इस बीज की बहुत मांग आ रही है, उसको देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस टाइप की पैकिंग की गई है कि उसको किसान भाई आसानी से ले जा सकें। जो रागी और कोदो, इसकी मात्रा जो लगती है लगभग 10 से 12 किलो प्रति एकड़ लगती है। उसके हिसाब से हमने 1 एकड़ के बीज की पैकिंग की है, जिससे कि आसानी से किसान भाई इस बैग को ले जाके अपने 1 एकड़ की बोनी कर सकते हैं। जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो वैरायटी निकाली गई है, उसके हम आधार बीज या प्रमाणित बीज काफ़ी संख्या में इस साल बनाए हुए हैं, जिससे कि अच्छी जाति के अच्छे प्रमाणित बीज किसान भाई ले जा सकें और उससे कि अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि इसके लिए प्रमाणित आधार बीज का अपने खेतों में ज़रूर लगाएं, जिससे कि अगले साल वो किसान भाइयों को इसके बीज प्रदाय भी कर सकते हैं। रागी और कोदो की जो मात्रा लगती है वो उसके जो बैग है 4 किलो और 5 किलो के बनाए गए हैं। जो कुटकी के बीज है वो 2-2 किलो के बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा लगती है प्रति एकड़ 2 किलो लगती है। तो हम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसी पैकिंग ली है कि किसान भाई एक बैग ले जाकर अपने 1 एकड़ की उसकी बुआई आसानी से कर सके। पोषक तत्वों की अधिकता की वजह से भोजन की थाली में नजर आने लगे हैं मिलेट से बने कई व्यंजन। इडली, डोसा, खीर, उपमा, रोटी, नूडल्स और खिचड़ी तो बनाई ही जाती है। इसके साथ ही साथ मिलेट से बने हुए बिस्किट, पीनट बटर जैसी चीजें भी लगातार बन रही हैं और बाजार में इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। मिलेट से बने व्यंजन इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ग्लूटेन से होने वाले विकारों को रोकने में मिलेट्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूटेन नहीं होता। हमारी जो सरकार है वो इस पर काफ़ी जोर दे रही है और इसके लिए जगह जगह पर हम मिलेट्स कार्निवाल, किसानों का प्रशिक्षण इत्यादि दे रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच इनको इसकी विशेषता मालूम चल सके और लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें जो विश्वविद्यालय द्वारा जो बीज का उत्पादन किया जाता है, खासकर जो नई वैरायटी हैं जिसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थिति में अच्छा उत्पादन देती हैं, जिसको कहूँ कि किसान भाई इसको लिख सकते हैं कि खासकर जो रागी है, हमारी जो इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2, छत्तीसगढ़ रागी 3, ये 3 नवीन किस्मों का यहाँ पे विकसित किया गया है। इसके अलावा हम कोदो को कहें तो इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कोदो 3, ये भी हमारी जो कोदो की है ये नवीन जातियाँ हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा हम कुटकी की बात करें तो छत्तीसगढ़ सोन कुटकी, हमारी इंदिरा कुटकी 1 और इंदिरा कुटकी 2 भी किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। यदि हम लघु धान्य फसलों की बात करें तो ये खाने के लिए तो अच्छी है ही है, हमारी जलवायु के हिसाब से और यदि हम परिस्थितियों को देखें तो इसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक तो इसके लिए कोई विशेष उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, यानी हम किसी भी प्रकार की ज़मीन जिसमें जल निकास का अच्छा प्रबंध हो उसमें लगा सकते हैं। दूसरा, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ हम तुलना करें धान की, गन्ने की, उसके अपेक्षा इसमें काफ़ी कम पानी लगता है। तो छत्तीसगढ़ की जो वर्षा होती है वो जून और सितंबर तक चलती है, तो इसमें हम ये तीनों फसलों का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। बस्तर क्षेत्र की महिलाएं पूरी लगन और मेहनत से मिलेट्स की खेती कर रही हैं और बना रही हैं उससे बनने वाले बेहतर उत्पाद। इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार और कुछ संस्थाएं भी काफी प्रयास कर रही हैं ताकि मेहनत को मिले अच्छे दाम, जिससे प्रेरित होकर आगे आएं और भी लोग और श्री अन्न के उत्पादन से आर्थिक लाभ कमाकर बनाएं अपना अलग मुकाम। महिला स्व सहायता ग्रुप इसके लिए कैफ़े भी कई जगह चला रही है, जिसमें हम कहें कि इडली की जो रागी की इडली, रागी का डोसा, और यदि हम खासकर इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो अब विश्वविद्यालय द्वारा एवं अन्य सहायता ग्रुप द्वारा हम इसको देखें तो इसके लिए बच्चों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका पास्ता बनाया जा चुका है। हम यदि कहें तो इसको मैगी का रूप भी दिया जा चुका है, इसकी मैगी भी मिलती है, पास्ता भी मिल रहा है। यदि हम इसके अन्य उत्पादों को देखें तो इसके लिए जो रागी का माल्ट है, रागी का सूप है और इस तरह के जो कई प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिससे कि लोग आसानी से इसको खा सकें। जो इसकी बनाने की विधि है उसके बारे में भी जागरूक करने के लिए जो हमारे शासन द्वारा कई जगह मेले के द्वारा इसको समझाया जा रहा है, कई जगह हम संगोष्ठियाँ आयोजित कर रही हैं, उसमें भी इसको बताया जा रहा है। जो हमारे बंदी गृह हैं, जेल वगैरह, उसमें भी इसको खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी ये जाएगा। इसके अलावा चूँकि ये छत्तीसगढ़ के एक हम कहें कि प्रमुख फसलें हैं, इसलिए जो हमारे पर्यटन जो हैं वहाँ पर भी और ख़ासकर जो हमारे बड़े होटल हैं उसमें भी इसके कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक अच्छा फूड, जिसको हम कहते हैं सुपर फूड, लोगों तक पहुँच सके। सरकार और संस्थाओं का मिल रहा है साथ तो निखर रहा है मिलेट्स उत्पादक किसानों का भविष्य भी। अच्छे उत्पादन से हो रहा है अच्छा लाभ तो घर परिवार में आ रही है खुशहाली और समृद्धि भी। फसलें ऐसे मिट्टी में ली जा सकती है जो कंकरीली पथरीली हो, जिसमें दूसरी प्रकार की फसलें अच्छे से नहीं ली जा सकती। उन भूमि में भी ये फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती है। साथ ही साथ ये सूखा सहनशील फसलें होती है कि इस बीच में कई बार बरसात के दिनों में ये बीच में जो ड्राई स्पेल आता है, कहना चाहिए 2 वर्षा के अवधि के बीच में जो गैप आता है, उस अवधि में भी ये फसलें सफलतापूर्वक जीवित रहती है और वर्षा आधारित खेती के लिए ये इस ज़िले के लिए उपयुक्त फसल है।
और हमारे ज़िले में लगभग इसका रकबा जो है 7000 हेक्टेयर के आसपास है। खेती के लिए कोई विशेष रूप से बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बुआई करते समय ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि बुआई करते समय या तो मौसम के परिस्थिति के अनुसार रागी की पहले बुआई करते हैं तो उसको सीधे हम मशीन की सहायता से भी बुआई कर सकते हैं, और कई किसान जो है छिटकवा विधि से भी बुआई कर देते हैं रागी की। और दूसरा इसका विधि है जिस प्रकार धान में रोपा लगाते हैं उसी तरीके से नर्सरी आप देख रहे हैं, नर्सरी तैयार करके इसका धान की तरह रोपाई करके भी हम इसके उत्पादन को ज़्यादा ले सकते हैं। और रोपा विधि से खेती करने से इसमें खरपतवारों की समस्या उतना ज़्यादा नहीं रहती है, ये एक विशेष बात रहता है जिससे किसानों को प्रति इकाई क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। खेती के साथ साथ यदि इसके पोषक दृष्टिकोण से भी ये लघु धान्य फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो इसका प्रमुख गुण है कैल्शियम, फाइबर, इसकी मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभवर्धक है। साथ ही जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए भी कोदो का चावल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके चावल के सेवन करने से उसमें शुगर की मात्रा उनके शरीर में नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार पोषक तत्वों से प्रचुर है। वे महिलाएं जो सुदूर बस्तर क्षेत्र में निवास करती थीं, वे आदिवासी महिलाएं जो कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थीं, आज वे भी मिलेट्स का उत्पादन कर रही हैं और हो रही हैं आत्मनिर्भर। उनके बनाए हुए उत्पाद देश ही नहीं विदेशों तक जा रहे हैं और इससे उनके घर में आ रही है समृद्धि। आत्मनिर्भरता की इससे बड़ी पहचान भला और क्या होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र में इन तीनों ही फसलों कोदो, रागी और कुटकी के बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। गत वर्ष हमने लगभग 24 कुंटल इसका बीज उत्पादन किया था, जो किसानों के पास में उन्नत किस्म के बीज पहुँच सके, ये एक तो हमारा ये उद्देश्य है। और साथ ही साथ इन लघु धान्य फसलों के साथ में एक समस्या जो किसान इसमें सहते हैं वो है इसकी प्रसंस्करण में जो दिक्कत आती है। यदि दिन भर कोई महिला, अगर इसमें 2 महिलाएं लगी रहे प्रसंस्करण कार्य में, तो दिन भर में करीब करीब 8 से 10 किलो कोदो का चावल निकाल पाती है। इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा इसमें यांत्रिक विधि से इसके प्रसंस्करण के लिए 2 मशीन कोंडागांव जिले में स्थापित किया गया है, जहां किसान इसका प्रसंस्करण कार्य समूह की जो 2 समूह में महिलाएं हैं वो समूह की महिलाएं इसका प्रसंस्करण कार्य कर रही है। तो एक तरफ तो इस प्रसंस्करण के लिए जो तकनीकी मार्गदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। मोर खेती खा रूम झुम मन भौरा नाचे झूम झुम, किंजर के आबे मोर भौरा रे, किंजर के आबे मोर भौरा रे। संगवारी हो गीत और संगीत जब बसथे ना तो पूरा थकान दूर हो जाते और एक नया ताजगी आ जाते। तो लो देखथन गीत और संगीत। गोंदा लाखो पामा खोचले बिना
वे मोर मायाला अचेरा माँ बांध के गोरी अचेरा माँ बांध के काजर मोला आँखी मायान के गोरी आँखी मायान के बना के काजर तोला आँखी मायान के भैया आँखी मायान ए खोजले बे वो हर दीवानी खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना दिन मांदर बाजे कर माँ के ताल माँ गोरी कर माँ के ताल माँ ए खोजले बे वो हरे मायारू खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना महीना में आमा मौरे फागुन मामौहा रे संगी फागुन मामौहा ए खोजले बे ओ हरे मायारू खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना खोजले हुगा है गा मायारू खोजले हुगा मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले हुगा तोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले हुगा ए मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले बिना मोर बारी के गोंदाला खो पामा खोजले हुगा ए खो पामा खोजले बिना खो पामा खोजले हुगा ए खो पामा खोजले बिना किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहेन कि कैसे श्री अन्न लघु धान्य एकर बारे में हमन चर्चा करत रहेन और अभी एकरे बारे में बृहद चर्चा होए, ग्लोबल स्तर में चर्चा होए। काबर श्री अन्न जौन हा अन्न के साथ साथ हमर मन के धन घलोए, सुंदर मन घलोए, सुंदर तन घलोए। यानी श्री अन्न के जब हम उपयोग करबो खाबो ना तो हमर तन मन धन सब सुरक्षित रही। तो एकर बारे में आप मन चर्चा करो और श्री अन्न के खेती आप मन करके तरक्की विकास और प्रगति करो। बस आज अत के दो विदा। जय जोहार।